अभ्यास, द होम लर्निंग। सोहम की आदत। सोहम और रितु भाई बहन थे। दोनों विद्यालय यानी कि स्कूल एक साथ आते जाते थे। रितु सीधी सादी थी, पर सोहम को घर में रखी खाने की चीजें खत्म करने की बहुत बुरी आदत थी। बिस्किट, नमकीन, पेस्ट्री, चॉकलेट, शरबत, वह कुछ नहीं छोड़ता था। माँ की बात का भी उस पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन माँ ने अलमारी को ताला लगा दिया, जिसमें खाने की चीजें रखी हुई थी। अलमारी में खाने के सामान के अलावा दवाइयाँ और कुछ अन्य सामान भी रखा हुआ था। सोहम और रितु विद्यालय से लौट रहे थे कि अचानक रितु की तबीयत खराब हो गई। पहले तो सोहम ने ध्यान नहीं दिया। जब रितु की तबीयत कुछ ज्यादा बिगड़ने लगी तो घर पहुंचते ही उसने माँ को फोन किया। माँ अपने ऑफिस में थी। उसने माँ से कहा कि रितु की तबीयत और बिगड़ती जा रही है। माँ ने कहा, सोहम, लगता है रितु को लू लग गई है। तुम रितु को ग्लूकोज या नींबू पानी बना के थोड़ी थोड़ी देर में पिलाओ। तब तक मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। सोहम ने देखा कि अलमारी में ताला लगा हुआ था। उसने इधर उधर चाबी ढूंढी, पर उसे कहीं नहीं मिली। तब फिर से उसने माँ को कॉल किया। माँ बोली, ओह बेटा, चाबी तो मेरे पास है। अब क्या होगा माँ? सोहम रो पड़ा। फिर रोते हुए माँ से बोला, माँ, अलमारी में ताला क्यों लगाया? आपको पता है ना, उसमें ग्लूकोज और शरबत है। पर तुमको भी पता है ना कि सब खाने की चीजें अलमारी में हैं, जो तुम रोज चुपचाप खा लेते हो। ना तुम चोरी चुपके खाते, और ना मैं ताला लगाती, और ना रितु की यह हालत होती। अच्छा रुको, मैं डॉक्टर को लेके आती हूँ, माँ ने कहा। सोहम की हालत खराब हो गई थी। वो कभी रितु को देखता तो कभी रोने लगता। थोड़ी देर में माँ आ गई। माँ को देख के सोहम ने पूछा, आप अकेले आई हैं? डॉक्टर कहाँ है? रितु की तबीयत अभी भी खराब है। तभी रितु बोली, मैं तो ठीक हूँ भैया। अरे, माँ के आते ही तू ठीक हो गई? सोहम ने रितु को गले लगा लिया। भैया, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं था। यह तो तुम्हें सबक सिखाने के लिए हमारा प्लान था, रितु बोली। सोहम को सारी बात समझ आई। पक्का प्रॉमिस, मैं कभी भी चोरी चुपके कुछ भी नहीं लूंगा और लिमिट में खाऊंगा, कहते हुए सोहम रो पड़ा। माँ ने सोहम और रितु दोनों को गले लगा लिया। इसी के साथ आज की कहानी खत्म।